अगर आप अपने बच्चे को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, वो बच्चे जो 5-7 साल के हों, वो बच्चे जो 7 साल से लेकर 11-12 साल तक हों, या उससे बड़े बच्चे, उन सब की हिफाजत के हवाले से आपको अपने रवैयों में तब्दीली भी लानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपनी अमूमन छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग और इससे रिलेटेड चीज़ें एक बेस्ट मिक्स होती हैं, तो उस हवाले से जब वो सिजर इस्तेमाल करती हैं, जब वो स्केल इस्तेमाल करती हैं, जब वो ब्लेड इस्तेमाल करती हैं, इसी तरीके से वो मुख्तलिफ डोरियां इस्तेमाल करती हैं, पेपर शार्प होते हैं, वो तमाम उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सबसे छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने ब्रश, कलर, ब्लेड्स, सिजर, ये तमाम चीजें इस्तेमाल करनी है, आपने यकीनी बनाना है कि उन्होंने ग्लव्स इस्तेमाल किए हुए हों। यकीन करें, ये आदतें इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि जब वो बड़े होते हैं तो बड़े केयरफुल और बहुत महफूज हालत में काम करने की आदत डेवलप कर चुके होते हैं। तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, वो तमाम बच्चे जो 6-7 साल और इस ग्रुप में होते हैं, उनके लिए आपने यकीनी बनाना है कि उन्होंने वो केमिकल्स, वो कलर्स, वो इनहेल ना किए हुए हों या इनहेल ना करें। इसी तरीके से वो ब्लेड, सिजर को केयरफुली इस्तेमाल करें। इसी तरीके से इवन ऐसा भी हो सकता है कि जो पेपर है, A4 का पेपर, प्रिंटर का पेपर है, वो भी बच्चे की उंगली को काट सकता है। इसीलिए इस हवाले से आपने उनको बताना है, बच्चों ये पेपर है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ये सीजर है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरीके से हमारी आदत होती है, छोटे छोटे ABCs हैं जो हमें याद दहानी करानी होगी। और याद रखिएगा, ये कोई फार्मूला नहीं है कि कहीं पे कोई हादसा ना होने के लिए जरूरी है कि आपने वो तमाम चीजें उनको रिपीट करके बताई हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बच्चे को एक जूस का एक ग्लास दे रहे हैं और उसके हाथ में सिजर है, तो अमूमन ये होता है कि बच्चे चूंकि आदी नहीं होते किसी पर्टिकुलर पैटर्न में काम करने के, तो होता ये है कि उनके हाथ में सिजर है, उन्होंने वो पकड़ा, जूस गिराया, सिजर से खुद को जख्मी किया। तो याद रखिएगा, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। फायदा बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ इससे जुड़े हुए कुछ दीगर चीजें भी हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में आपको दोबारा ये चीजें करनी पड़ेंगी। मजीद एक चीज कि जब आप बच्चों के लिए कोई ऐसा एरिया क्रिएट करते हैं कि जहां पे बच्चे अपना काम करते हैं, तो छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, पिन्स होती हैं, वो फर्श पे, फ्लोर पे मौजूद होती हैं। वो जब चलते फिरते हैं, वो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यकीन करें, ये एक ओवरऑल ट्रेनिंग का हिस्सा होगा छोटे बच्चों के लिए। अब हम थोड़े से बड़े बच्चों के हवाले से बात करते हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैंने भी बहुत सारे जो 9 वोल्ट की बैटरी के हवाले से मैं आपके सामने वो कुछ चीजें रखूं, शरारत होती है, छोटे बच्चे मेरे पास आते थे, मैं उनको 9 वोल्ट का करंट लगाता था। अब उसके चक्कर में मुझे खुद ये शॉर्ट मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, क्योंकि बच्चों को आप करके दिखाते हैं कि ये सेफ है। तो उसकी वजह से मेरे होंठ की सर्जरी भी हुई, क्योंकि वो चीज बाद में एक ट्यूमर की सूरत में काफी बढ़ गई थी। तो 7 साल के बड़े बच्चे हैं, वो जब बैटरी या सर्किट या दीगर कुछ चीजों के साथ वो अपना एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे या दीगर चीजें करेंगे, तो वो जाहिर है उससे एक रिस्क भी एसोसिएट है। वो ब्लेड, छुरी या कटिंग पैड या कोई दीगर ऐसी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो मैं दोबारा याद दहानी करा दूं आपको, वो तमाम वालिदैन जो हमारी सजेशन की बुनियाद पे अपने बच्चों को कोई एक्टिविटी क्रिएट करके देंगे, तो वो पहली बुनियादी शर्त ये याद रखिएगा कि हर चीज के साथ उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी की साइड जुड़ी हुई है। इसी वजह से हम उसको नजरअंदाज ना करें। बड़े बच्चे जो 12 साल से बड़े ग्रुप का हिस्सा होते हैं, वो उस हवाले से बड़े आसान होते हैं उनको डील करना। उनको एक बार, दो बार या डेली की बुनियाद पे एक बार याद दहानी से वो मकसद हासिल किया जा सकता है।